ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम ध्यान करेंगे, विश्लेषणात्मक ध्यान, जिसे निधिध्यासन भी कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप सब सीधे होकर बैठ जाओ, आंखें बंद करेंगे और यहाँ से जो शब्द बोले जाते हैं उसका अनुसंधान करने का प्रयत्न करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी को नमस्कार। नमस्कार अर्थात शरणागति, क्योंकि भगवान के हमारे जीवन में महान उपकार है, अनंत अनुग्रह है। ईश्वर के अनुसंधान की एक रीति यह भी है कि ईश्वर के अनुग्रह का अनुसंधान किया जाए। अपने जीवन में कैसे अनवरत ईश्वर का अनुग्रह हो रहा है। वास्तव में तो मैं हूँ और सभान हूँ, इस रूप में ईश्वर ही है और मेरा अस्तित्व सतत टिकाए रखने में, मुझे सभान रखने में, प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं को और जीवन व्यवहार को चलाने में मेरे ईश्वर का एक पक्षीय अनुग्रह रहा हुआ है। वही मुझे सत्ता और स्फूर्ति प्रदान कर रहा है। वही मुझे अस्तित्व और चेतना प्रदान कर रहा है। प्राणी मात्र के अंतर में रहा हुआ वही सर्व प्रेरणा का स्रोत है। वही दाता है, सब कुछ देने वाला वही तो है। जीवन में जो भी मैंने पाया है वह सब ईश्वर की ही दी हुई भेंट है। यह देह भी ईश्वर की ही महान भेंट है। यह मानव देह, यह विवेक बुद्धि,
यह संकल्प की स्वतंत्रता, जिज्ञासा, सब कुछ दे करके उसने महान उपकार किया है। वास्तव में तो यह मानव देह मिलना ही अत्यंत दुर्लभ है। मानव देह मिलने के बाद भी अपने जीवन का कल्याण करने की, आध्यात्मिक उन्नति करने की प्रेरणा पैदा होना जगत के विषयों के प्रति वहाँ से मिलने वाले सुखों के प्रति उदासीनता होना और आंतरिक उन्नति की, आंतरिक शांति की, आंतरिक पवित्रता की प्राप्ति करने की प्रेरणा जागृत होना, उन सभी का मूल्य समझ में आना और उनके लिए प्रयत्नशील होने में सक्षम होना, यह सब कुछ अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी ऐसी दुर्लभ वस्तुएं प्रदान करके ईश्वर ने मुझ पर महान उपकार किया है। जीवन में वैसे तो किसी भी चीज का यश मैं नहीं ले सकता। जो भी सिद्ध हुआ है, जो भी प्राप्त हुआ है, जो भी प्रकट हुआ है, वह ईश्वर कृपा से उसने दी हुई शक्ति से, उसने प्रदान की हुई बुद्धि से, उसने दिए हुए कौशल्य से, सामर्थ्य से हुआ है। यह बुद्धि शक्ति, यह कुशलता, सब कुछ प्रदान करने वाला तो ईश्वर ही है। और इसीलिए मैं अत्यंत उपकृत हूँ, अत्यंत ऋणी हूँ। मेरे गर्व का, मेरे घमंड का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। इसके साथ ही जो कुछ भी नहीं मिला है, जो कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है, उसके लिए भी अपने आप को या किसी और को दोषी मानने की भी जरूरत नहीं है। किसी को यश
या अपयश देने के लिए जीवन में कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि जब स्वयं ईश्वर ही मेरे जीवन का संचालन कर रहा हो, तब जो कुछ भी है और जो कुछ भी नहीं है, यही योग्य है। ईश्वर ने दी हुई इस भेंट को लेकर उसने किए हुए इस उपकार को लेकर मैं अत्यंत उपकृत हूँ, अत्यंत गदगद हूँ। साथ ही साथ ईश्वर की कृपा का ऐसा पात्र बना हूँ, इसलिए मैं अत्यंत संतुष्ट भी हूँ। यह मनुष्य देह, यह दुर्लभ देह प्राप्त हुआ है, इसका मुझे संतोष है, आनंद है। अपनी उन्नति करने की प्रेरणा मिली, उसके लिए जो कुछ भी प्रयत्न हो सका, इसका मुझे संतोष है, आनंद है। अलभ्य वेदांत शास्त्र मिला, इस शास्त्र का महान से महान सद्गुरु से श्रवण मिला, महान संतोष है, अत्यंत आनंद है। यद्यपि अब भी मुझे लगता तो है कि मुझे बहुत कुछ प्राप्त करना है, फिर भी जो मिला है उसका संतोष है, जो नहीं मिला है उसका असंतोष नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि ईश्वर की कृपा से मुझे जो भी प्राप्त करना चाहिए वह प्राप्त होगा ही। एक बार जो कल्याण के मार्ग पर चल पड़ा है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, स्वयं भगवान ने कहा है। इस प्रकार से मेरे अपने लिए, मेरे अपने जीवन के लिए संतुष्ट होने का सर्व कारण है ईश्वर कृपा, देवानुग्रह। मेरे प्रियतम परमात्मा की छत्र छाया में
मैं निश्चिंत हूँ। उसने जो कुछ भी प्रदान किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। ईश्वर कैसे सदा सर्वदा मेरे जीवन में व्याप्त है, इसका इस प्रकार से जब अनुसंधान करता हूँ तो संतोष होता है। जब मेरे मन में संतोष है, विनम्रता है, अहोभाव है, उपकार का भाव है और कोई असंतोष नहीं, कोई शिकायत नहीं, तब मेरा मन शांत है, प्रसन्न है। वास्तव में शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यह तो मेरा स्वभाव ही है। मात्र असंतोष के कारण, अन्य को या अपने आप को दोषी मान लेने के कारण, किसी शिकायत या विरोध के कारण ही मेरी स्वरूपभूत प्रसन्नता आच्छादित हो जाती है। उसके आड़े अवरोध आ जाता है। मगर जब मैं ईश्वर की कृपा का अनुसंधान करता हूँ कि मैं कितना सद्भागी हूँ, और तब फिर असंतोष का, शिकायत का, विरोध का कोई कारण नहीं रह जाता। ये अवरोध जब दूर हो जाते हैं तब मेरी स्वाभाविक प्रसन्नता का, स्वाभाविक शांति का आविर्भाव होता है। उस शांति के रूप में, उस प्रसन्नता के रूप में ईश्वर ही तो अभिव्यक्त होता है। इस बाहरी अशांति के पीछे, इस ऊपरी सतह की व्यग्रता के नीचे, अंतरतम में प्रगाढ़ शांति रही हुई है। जैसे समुद्र की सपाटी पर चाहे कितने भी तूफान उठ रहे हो, चाहे कितनी भी हलचल मची हो, फिर भी समुद्र के भीतर तो प्रगाढ़ प्रशांति होती है। उसी तरह मेरे मन की सतह पर, मेरे जीवन की बाहरी परत पर चाहे जितने तरंग उठ रहे हो, चाहे जितनी हलचल मची हो, चाहे जितनी चंचलता, अस्थिरता, व्यग्रता क्यों न हो,
मेरे व्यक्तित्व के अंतःस्थल में प्रगाढ़ प्रशांति छाई हुई है। मेरा मन जब जब असंतोष से, विरोधों से, शिकायतों से मुक्त होता है, तब वही आंतरिक प्रशांति की झलक मुझे अनुभव में आती है। वही शांति, वही निश्चिंतता, वही प्रसन्नता जिसका इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। शुद्धोहम शांतोहम, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। आसपास अशांति के रहते हुए भी मैं शांत स्वरूप हूँ। अब जबकि मेरे मन में कोई विरोध नहीं है, जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, उसका सहर्ष स्वीकार है, तब बाहर की अशांति, बाहर के कोलाहल मेरी आंतरिक शांति का भंग नहीं कर सकते। शांत स्वरूपोहम, मैं शांत स्वरूप हूँ। शांत रहने के लिए मुझे किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। हाँ, अशांत होने के लिए कुछ करना जरूरी है। जब मैं विरोध करूं, शिकायत करूं, तब स्वयं ही अशांति पैदा कर लेता हूं। परंतु मैं जब सर्व का सहर्ष स्वीकार करूं, तब स्वभावतः अपने शांत स्वरूप का अनुभव होता है। अपने स्वयं प्रकाश स्वरूप का, अपने चिदानंद स्वरूप का, अपने शिव स्वरूप का अनुभव होता है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। अखंड आत्मा सच्चिदानंद मैं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।
शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।